तो देखो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे मिलने प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड के बारे में। अब एक्चुअल में इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी वर्किंग स्टेप लिखेंगे, एक्चुअल में अपन को कैसे इसको सॉल्व करना है। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे एंड उसके थ्रू आपको यहाँ पे बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये मेथड क्या है। पहली बात, ये मेथड जब आप करते हो ना तो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज ये अपने आप में दो मेथड होती है ना। सो आपको कुछ नहीं करना होता है, देखो सिंपल है। सबसे पहली बात कि आपको याद होगा आपने यहाँ पे कौन कौन सी मेथड की थी अभी। अभी जैसे आपने देखो कौन सी आर के, है ना, आर के मेथड की थी, आर के मेथड। उसके अलावा आपने यहाँ पे सेकंड मेथड कौन सी की थी, यूलर मेथड, ठीक है, यूलर्स मेथड। और सिमिलर एक और है यहाँ पे यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडिफाइड यूलर्स। एंड इसके अलावा ये थर्ड हो गया। इसके अलावा फोर्थ आपने यहाँ पे देखा था टेलर सीरीज, टेलर सीरीज, उसके थ्रू भी आपने सॉल्व किया था। सो अब आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन आएगा ना, इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा सिंपल सा आपसे कि आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पे y1 निकालो, y2 निकालो, y3 निकालो एंड y4 निकालो, ठीक है, जो भी दिया हो क्वेश्चन में, जितना भी बोला हो उतना आपको फाइंड करना है। सो फर्स्टली आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 है ना, स्टेप नंबर 1। और ये चीज़ें आपको कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको इनका यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है इन मेथड्स का, ठीक है, तो ये इन मेथड्स की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो। आपको याद होगा अपन यहाँ पे लास्ट में y1 या फिर y2 वगैरह कुछ निकालते थे, है ना, वही चीज़ें ऐसी करके आपको क्या निकालना है, y1 y2 y3 इस तरीके से वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर स्टेप नंबर यहाँ पे सेकंड, स्टेप नंबर 1 अपनी ये होगी। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है, जब ये सारी चीज़ें आ जाएं तो जो आपका फंक्शन दिया होगा ना, यहाँ पे एक्स एन वाई एन, ये इस तरीके से आपको फंक्शन दिया होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेम F1, ठीक है, F1 और F2 F3 ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। आपको जो भी फंक्शन दिया हो ना, उसमें जो भी आपका यहाँ पे x, यहाँ पे सबसे पहले अगर F1 निकाल रहे हो तो x1, देन यहाँ पे जो भी फंक्शन हो और यहाँ पे y1, ठीक है। सो इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, मतलब वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। देन यहाँ पे आपको x2 और y2 इसकी वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे x3 y3 इसकी वैल्यू को रखना है एंड इसको सॉल्व करना है। ये स्टेप नंबर अपनी सेकंड है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, दो स्टेप समझ में आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। अब स्टेप नंबर अपनी यहाँ पे 3, देखो अब अपन ने F1 निकाल लिया, F2 निकाल लिया, F3 निकाल लिया। अब आपको यहाँ पे फाइनली लगाना है अपनी कौन सी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, मिलने प्रिडिक्टर मेथड, और इसके अलावा यहाँ पे करेक्टर मेथड। तो ये अपने आप में दो मेथड है, मतलब इसके दो फॉर्मूले हैं, है ना। और दोनों फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकालते हो, यहाँ पे आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। सो देखो जनरली क्या होता है, जो अपने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मिलने प्रिडिक्टर मेथड, ठीक है, प्रिडिक्टर मेथड। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सो इसको मैं यहाँ पे y4 यहाँ पे डिनोट करता हूँ। जनरली आपसे y4 तक ही बोलेगा, है ना। अगर आगे बोले तो आप फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अपन p लगा देते हैं छोटा सा, ताकि अपन को पता रहे कि ये प्रिडिक्टर का फॉर्मूला है। सो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे y0 प्लस यहाँ पे 4 टाइम ऑफ h बाय यहाँ पे 3, इतना आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको सिंपल सा करना है। देन इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ जो आपने ये वैल्यू निकाली है ना, F1 F2 F3, इनकी वैल्यू को पुट अप करना है। सो सबसे पहले यहाँ पे F1 आएगा, देन उसके बाद आपका यहाँ पे माइनस आएगा, फिर F2 आएगा, फिर उसके बाद प्लस आएगा और 2 टाइम्स ऑफ F3 आएगा। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो और इसका आंसर आपका जो भी आए वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। सो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अब इसकी जो सेकंड मेथड है वो देखते हैं अपन यहाँ पे। सो ये है अपनी मिलने करेक्टर मेथड, ठीक है, करेक्टर मेथड।
अब इसका क्या फॉर्मूला है, इसको अपन यहाँ पे y4 ही निकालते जनरली, और इसको अपन यहाँ पे c से डिनोट कर देते, इस तरीके से ऊपर लिख देते हैं ना। अब इसमें देखो क्या होता है, आपको यहाँ पे y2 रखना है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको प्लस करना है, और यहाँ पे आपको सिंपल सा h/3 आएगा। अब इसके अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे सबसे पहले यहाँ पे f2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ f3 और प्लस में यहाँ पे f4, ये चीज आपको लिखना है। समझ में आ गया ना। देखो f2 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ f3 प्लस में f4, है ना, ये चीज आपको यहाँ पे लिखना है, और इसका भी आपको यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना है। बस इतना काम आपको करना है, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट क्या हो जाएगा, सारी स्टेप्स हो जाएंगी। ठीक है, सो ये मैंने बता दिया आपको, है ना। ये स्टेप नंबर 3 थी, सपोज इसको स्टेप नंबर आप 4 मान लो। ठीक है, इस तरीके से 4 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन आएगा। मतलब सिंपल सा आपको ये समझ में आया कि एक मेथड तो हमें इनमें से कोई सा करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे y1 y2 y3 वगैरह निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी कि हमें यहाँ पे फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन निकालने पड़ेंगे। देन उसके बाद हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे अपने आंसर आएंगे। ठीक है, अब देखो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, देन आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग मिलने प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड फाइंड y 0.8। अब ये अपन को दिया हुआ है ना, इस पे अपन को वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो अपन कैसे पता लगाएंगे, वो अपन पता लगाएंगे कि ये किसकी वैल्यू है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, तब जाके अपन पता लगा पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इक्वेशन dy/dx इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 एंड y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, देन h इक्वल्स टू 0.2। इतनी चीजें तो हमें दे रखी है ना। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अपन गिवन दैट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन दैट। सो क्या क्या चीजें दे रखी है, सबसे पहले dy/dx फंक्शन दिया है ना। तो अब फंक्शन को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, फंक्शन को कुछ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब फंक्शन ऑफ xn yn और इक्वल्स टू यहाँ पे x प्लस वाई, इस तरीके से दिया हुआ है जनरली, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अपन। सो यहाँ पे अपन को एक चीज़ और दे रखी है कि अगर यहाँ पे y नॉट हो, मतलब इनिशियल में y नॉट की वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ पे अपना x नॉट क्या है, ये 0 है, बिकॉज x नॉट ये होता है एंड y नॉट यहाँ पे इक्वल के इस तरफ जो है वो होता है, और h की वैल्यू दे रखी जो कि 0.2 है ना। इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन दैट है, राइट। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे निकालना है y1 y2 y3, इस तरीके से निकालना है। बट पहले, उससे पहले आपको क्या कर देखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है ना, वो देखना पड़ेगा आपको। सो आपको क्या करना है, सिंपल है, सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे x नॉट हमें पता है, x नॉट क्या है 0 है। x1 देखते हैं क्या है, x1 क्या है, x1 का मतलब होता है x नॉट में प्लस कर दो h को, है ना। तो x नॉट में प्लस करेंगे h को, मतलब 0.2, तो यहाँ पे ये 0.2 आएगा। अब एज इट इज इसको बढ़ाते जाओ, है ना, फिर से प्लस करो इसको तो 0.4 हो जाएगा, x3 इक्वल्स टू 0.6 हो जाएगा, x4 इक्वल्स टू यहाँ पे 0.8 हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि मुझे यहाँ पे x4 जो पॉइंट है ना मेरा, उस पे वैल्यू आ रही है 0.8 यहाँ पे x की, है ना। इसका मतलब इसी पॉइंट पर मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब यहाँ पे मुझे y4 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब y4 कैसे आएगा, आपको मेथड का नाम दे रखा है उसने कि आपको यहाँ पे किसके हेल्प से फाइंड आउट करना है, मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड की हेल्प से। ठीक है, सो यहाँ पे अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, इतना क्लियर हो गया। अब सबसे पहली बात, आपको जो y1 y2 y3 ये सब निकालना है, ये कैसे निकालोगे, तो ये इसके लिए आपको किसी एक मेथड का यूज करना पड़ेगा। सो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग आर के मेथड। ठीक है, सो अपन आर के मेथड का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको कराया था, कब कराया था,
इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, ये जस्ट बगल में इसके क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको आर के मेथड का यूज करके। ये देखो, जो अपना डिफरेंशिएशन है वो भी सेम है, क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है ना। सो उसका अपडेटेड वर्जन है वो, राइट। सो यहाँ पे x प्लस वाई है, सेम यही चीज अपन को यहाँ पे दे रखी है ना। क्लियर है। सो अब देखो ध्यान से। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सेम करना है। अब ये डिपेंड करेगा आपको किस मेथड से करना है। मैं आर के मेथड से कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ था, इसलिए मैं अब इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आया था हमारे, यहाँ पे नीचे आएंगे जब हम, तो देखो हमारा y1 आ गया था। y1 की वैल्यू आई थी 1.242, ये वैल्यू आई थी। और फॉर्मूला ये होता है इसमें, है ना। अगर मुझे यहाँ पे y1 निकालना है, सो y1 इक्वल्स टू यहाँ पे y नॉट प्लस के, और k की वैल्यू यहाँ पे ये रही, है ना। सो अब k और यहाँ पे जो y1 है और इस फॉर्मूला, इन तीनों का यूज करके अपन यहाँ पे y1 तो अपना आ गया है, y2 और y3 ये सब निकाल लेंगे, ठीक है। सो अब उसको अपन सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, देन फिर आगे देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे पहले ये मैं लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने ये सारी चीजें लिख ली है यहाँ पे, मतलब मैंने के की वैल्यू लिख ली है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है, और y1 की वैल्यू लिख ली है मैंने, ठीक है। इतनी चीजें मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख ली है। अब देखो आपको पता है यहाँ पे y1 मेरी वैल्यू आई है 1.242, ठीक है, ये y1 की वैल्यू है। अब y2 की वैल्यू कैसे आएगी, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। अगर यहाँ पे yn है, n की वैल्यू 2 है, तो n-1 मतलब यहाँ पे 1, 2-1 मतलब 1, तो y1 प्लस के कर देना आपको। y1 प्लस आपको क्या करना है, के करना है, ठीक है। तो जब आप y1 प्लस के करोगे, सो y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.242, प्लस के की वैल्यू क्या है 0.242। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, सो जो अपना y2 आएगा वो आएगा यहाँ पे 1.484, ये अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। अब मुझे y3 निकालना है, सो y3 के लिए मुझे यहाँ पे y2 प्लस के करना पड़ेगा, है ना। सो अब ये कितना आएगा, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है 1.484, प्लस यहाँ पे k की वैल्यू 0.242। अब इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। सो ये आएगा आपका यहाँ पे 1.726, इस तरीके से अपनी ये वैल्यू आएंगी, ठीक है। सो अपन ने यहाँ पे निकाला कि y1 क्या होगा, y2 क्या होगा, और y3 क्या होगा। इस तरीके से अपन ने वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या है, y1 है। क्लियर है। अब देखो ये स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपको यहाँ पे ये निकालना है ना। सबसे पहले यहाँ पे स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। इसमें आपको क्या करना है, फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। और x1 और y1 जो भी है अपना, मतलब x की डिफरेंट वैल्यू और y की डिफरेंट वैल्यू फंक्शन में पुट करना है, और आपका जो फंक्शन है वो आपको निकालना है। बस ये सिंपल सा आपको काम करना है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से अपन वैल्यू निकालेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे अपन निकालेंगे क्या, सबसे पहले ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पे f1। तो अगर मुझे यहाँ पे f1 निकालना है, तो फंक्शन क्या है अपना x प्लस वाई। अब x प्लस वाई मतलब x1 प्लस y1, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस y1। अब x1 प्लस y1 करूंगा, तो x1 की वैल्यू क्या है, x1 मतलब यहाँ पे 0.2, और प्लस में y1 तो 0.2, और प्लस में y1 क्या है मेरा यहाँ पे 1.242, ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा। अब जब दोनों को अपन प्लस करेंगे, सो यहाँ पे ये मेरा आंसर आएगा 1.442, ये मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये मेरा क्या आ गया, f1 आ गया, ठीक है। एज इट इज अपन यहाँ पे f2 को फाइंड आउट करेंगे। f2 कैसे फाइंड आउट होगा, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, x2 प्लस यहाँ पे y2 कर देना है, x2 प्लस यहाँ पे y2 कर देना है। तो x2 की वैल्यू क्या है, x2 अपना यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, है ना। सो 0.4 प्लस यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो अपन ने फाइंड आउट की है, तो 1.484। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। सो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, आपका आंसर आएगा 1.884, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, f3 फाइंड आउट करना है।
सो इसमें क्या करना है, आपको सिंपल से x3 प्लस y3 की वैल्यू को लिखना है। x3 क्या है यहाँ पे 0.6, राइट। सो 0.6 और प्लस में यहाँ पे अपना y3 क्या है, y3 ये है, मतलब 1.726। अब इन दोनों को अगर अपन प्लस करेंगे तो अपना आंसर आएगा यहाँ पे 2.326। ये अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपको यही निकालना था। सो अभी आपने क्या निकाला, अब आपकी देखो स्टेप नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गई। आपने यहाँ पे ऊपर देखो, आपने यहाँ पे सबसे पहले ये निकाली y की डिफरेंट वैल्यू, फिर यहाँ पे f1 f2 f3 निकाल लिया। अब स्टेप नंबर 3, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुटअप कर देना है। सो जो आपका यहाँ पे मिलने प्रेडिक्टर का फॉर्मूला है और यहाँ पे सेम आपका मिलने करेक्टर का फॉर्मूला है, दोनों में आपको पुट करना है, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना। अब अपन नीचे आते हैं एंड क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे बाय मिलनेस प्रेडिक्टर फॉर्मूला, ठीक है। सो अब इसकी हेल्प से अपन को सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिंपल सा यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे y4 और यहाँ पे अपन p लगा देते एक छोटा सा, है ना। सो यहाँ पे सबसे पहले अपना y0, देन प्लस में अपना क्या होता है यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ h/3 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 2 टाइम्स f1, देन उसके बाद माइनस f2 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f3। ये चीज यहाँ पे होती है ना। अब अपन क्या करेंगे, इसमें 1 1 करके सारी वैल्यू को पुट अप कर देंगे। सो y4p इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा y0 की वैल्यू 1 थी, है ना, प्लस यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ 0.2 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय क्या 3, और इसके अंदर 2 टाइम्स ऑफ, अब देखो f1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.442, 1.442 और माइनस यहाँ पे f2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.884, देन उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस में 2 और इसके अंदर क्या हो जाएगा अपना f3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2.326, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन ने सारी वैल्यू लिख ली है यहाँ पे। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से अपना आंसर आएगा y4p इक्वल्स टू ये 1 प्लस, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.8/3 हो जाएगा। और यहाँ पे अपन इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। तो जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.652। ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई करके सबको प्लस माइनस जो है वो कर देना, तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पे अपन को क्या करना, y4p, अब आपको कुछ नहीं करना है, 0.8 को डिवाइड करना है 3 से, जो भी आपका आंसर आए उसमें मल्टीप्लाई कर देना है इस ब्रैकेट को, फिर 1 को प्लस कर देना है। तो जब आप यहाँ पे ये चीज करोगे तो देखो, जब आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1.5072, और यहाँ पे जब दोनों को आप प्लस कर दोगे सो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे जो y, इस तरीके से लिखता हूँ y4p, ये आएगा, वो आएगा 2.5072। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब एक चीज और आपको फाइंड आउट करना है। सो अब आपको फाइंड आउट करना है f4 की वैल्यू। अभी तक आपने क्या निकाला, f3 तक निकाला था, है ना, यहाँ पे आपने देखा। अब अपन को f4 निकालना है। सो f4 कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। देखो अपन को निकालना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ f4 इक्वल्स टू, अब जो फंक्शन दिया था ना उसमें ये y4 रखो एंड x4 की वैल्यू रख दो। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपल सा x4 प्लस में यहाँ पे लिखना है y4 और यहाँ पे p, तो आपका यहाँ पे f4 आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये सिंपल सा आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखो x4 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 0.8, आपको ऊपर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये ऊपर लिखा हुआ है ना। सो 0.8 हो जाएगी और प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू अपन ने अभी अभी निकाली 2.5072। अब जब इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करोगे सो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 3.3072।
ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा किसका, यहाँ पे F4 की वैल्यू का। अब F4 क्यों निकाला, उसका रीजन है बिकॉज अब जो नेक्स्ट वाला अपना यहाँ पे फॉर्मूला है जो अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं मिलने करेक्टर मेथड वाला, तो उसमें आपका यहाँ पे F4 यूज होने वाला है, दैट्स वाई अपन ने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, सो अब अपन यहाँ पे फटाफट से क्या करते हैं, अब सेम जो अपना लास्ट बचा हुआ है उसको भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एंड उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आराम से। ठीक है, सो फटाफट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो ध्यान से देखो, यहाँ पे अपना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिलनेस करेक्टर मेथड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सो यहाँ पे होता है y4 और c लिखते हैं अपन छोटा सा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा y2, वेट, यहाँ पे हो जाएगा y2, देन प्लस में h/3 और इसके अंदर अब देखो ब्रैकेट के अंदर अपना यहाँ पे क्या होता है f2 प्लस में 4 टाइम ऑफ f3 प्लस में यहाँ पे f4। अब देखो f4 यहाँ पे यूज हो रहा है इसलिए अपन ने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा y4c विल बी इक्वल्स टू y2 की वैल्यू क्या है, तो y2 की वैल्यू अपन ऊपर जाके देखते हैं क्या अपन ने निकाली थी। तो यहाँ पे देखो y2 की वैल्यू क्या थी, 1.484, 1.484। सो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। सो ये 1.484 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये पॉइंट एच की वैल्यू क्या थी 0.2/3 और यहाँ पे F2 की वैल्यू। सो F2 की वैल्यू क्या आई थी वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। F2 की वैल्यू अपनी आई थी यहाँ पे 1.884, 1.884 यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1.884। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे प्लस 4 टाइम्स ऑफ F3 की वैल्यू। F3 की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली थी अपनी, F3 की वैल्यू आई थी 2.326। तो ये भी यहाँ पे लिख लेता हूँ 2.326 और प्लस में अपना F4 जो कि अभी अभी अपन ने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, सो ये क्या आया अपना 3.3072 इस तरीके से। सो यहाँ पे ध्यान से देखो y4c विल बी इक्वल्स टू ये है 1.484 प्लस यहाँ पे 2.2/3। अब देखो जब आप इस ब्रैकेट को कम्प्लीटली यहाँ पे सॉल्व करोगे ना इस ब्रैकेट को, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 14.4952। ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे, है ना। फिर आपको क्या करना है, 0.2 को डिवाइड करना है 3 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ आंसर आएगा, यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा, है ना। और यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर दोगे आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0.9663 और यहाँ पे दोनों को आप प्लस कर देना। तो जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.4503 और ये भी अप्रोक्सीमेट होगा, है ना, बिकॉज अपन यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन पे ही बात करते, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये आंसर अपना अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपना यहाँ पे रहता है कुल मिला के। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे देखो दो आंसर अपने आए हैं। क्या क्या आंसर आए हैं, एक आंसर आया अपना 2.4503, सेकंड यहाँ पे आंसर आया है 2.5072, है ना। तो अपन यहाँ पे सिंपल सा बोल सकते हैं कि जो अपना पॉइंट नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पॉइंट यहाँ पे y 0.8 जो था अपना यहाँ पे, उसका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा अप्रोक्सीमेट में, है ना, अप्रोक्सीमेट में 2.4503। ये अपना यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज उसने बोला था अपन को फाइंड आउट करना है। सो सिंपल सा अपन ने इसको सॉल्व कर दिया बहुत ही आराम तरीके से। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले कोई से एक मेथड का यूज किया, उससे अपन ने यहाँ पे y1 y2 y3 वगैरह फाइंड आउट किया। फिर अपन ने क्या किया, फंक्शन में पुट करते गए और f1 f2 f3 फाइंड आउट किया। फिर दोनों के फॉर्मूले को लगा दिया और यहाँ से फिर अपन ने देखो ये सबसे पहला फॉर्मूला लगाने के बाद अपन ने यहाँ पे क्या निकाला, F4 निकाला। फिर दूसरा फॉर्मूला लगा के अपन ने वैल्यू निकाली। ठीक है, और किसी एक वैल्यू को आपने यहाँ पे बता दिया कि जो आपने पॉइंट बोला था उसका आंसर ये है। तो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना,
अदरवाइज आप यहाँ पे लास्ट में देखना जो और में क्वेश्चन आए उसको देख लेना अगर इजी हो तो, क्योंकि इसमें बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन रहती है एंड बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ देखो ये पार्ट 1 किया है, मतलब यहाँ पे आर के मेथड तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दी जबकि यहाँ पे की हुई थी। तो आर के मेथड और आपको इतना करना पड़ेगा, या फिर जिस भी मेथड से आप कर रहे हो है ना वो आपको करना पड़ेगा, फिर जाके आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू।